हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें अपन डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। क्या कट ऑफ रहेगा, क्या मार्क्स वर्सेस रैंक होता है, कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढेंगे, हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कशन चल रहा होगा। इस वीडियो को एंड तक देखे। चैनल में पहली बार आते तो एक लाल सा बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि तुम्हें सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। प्लस टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे कि तुम्हें पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहीं पे जाकर तुम्हें एक्सेस करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये दोनों काम जल्दी से कर लिए, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बता दिए। चलिए स्टार्ट करते धमाकेदार। तो पहली बात ये कि बेसिक पहले अब चीज़ें बता देते कि देखिए, अगर तुमने इस फॉर्म को भरा है और तुम्हारे अगर 50% मार्क्स नहीं है तो डेफिनेटली फिर तुम्हारा, अगर तुम एग्ज़ाम दे भी देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तुम काउंसलिंग में वहाँ पे छट जाओगे। तो डेफिनेटली तुम्हारे पास जो पासिंग होना चाहिए वो मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये एक मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्वालिफाई है बीटेक के लिए। ठीक है। और जो है मस्ट जो है 12th पास होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखिए, इसमें ना 2 फेजेस होते हैं। सही बार कन्फ्यूजन होता है कि हम सेकेंड फेज़ दे सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट फेज़ नहीं दिया तो डेफिनेटली तुम सेकेंड फेज़ को दे सकते हो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बहुत बेकार गया तो क्या मैं सेकंड अटेम्प्ट दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हो। तो तुम्हारे वो बेस्ट ऑफ 2 ले जाएंगे, तो तुम्हारे पास कोई भी टेंशन नहीं है कि तुम्हारे पास वो नहीं दिए, ये नहीं दिए, उसकी कोई टेंशन मत लो। सबसे पहली चीज़ रहेगी कि तुम्हारे पास ये फर्स्ट फेज है, ये तुम्हारे सेकेंड फेज है। कोशिश की कि फर्स्ट फेज हो जाए, तो क्योंकि फर्स्ट फेज थोड़ा सा ईजियर वाला पार्ट होता है। तो वैसे तो इसकी टेंटेटिव डेट अपनी खत्म हो चुकी है 17 अप्रैल से। इसमें ना तुम्हारे पास ऑनलाइन स्लॉट होंगे। तो ये कब से ओपन होने वाले हैं? 21 से लेके 24 तक इसके ओपन होने वाले हैं। एग्जामिनेशन डेज बहुत जल्दी नज़दीक आने वाली है, जो कि 28 से लेके 30 अप्रैल तक है ये, है ना। जो काउंसलिंग की डेट भी है बहुत ही जल्दी आने वाली है, जो कि सेकेंड वीक ऑफ जून में आने वाली है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो 19 मई से लेकर 22 मई तक होगा। उसके बाद ये डेट्स है और सेकेंड वीक ऑफ जून, ये दोनों साथ में होंगे क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 उठाना है ना। तो एग्ज़ाम जो होगा वो जून में होगा। तो अगर तुमने अप्रैल वाला मिस कर दिया तो डेफिनेटली तुम जो है मई वाले अटेम्प्ट को जरूर दे सकते हो, है ना। अगर फेज़ 1 में भी तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो तब भी तुम ट्राई कर सकते हो फेज़ 2 में, ये है ना। ये यूजी की मणिपाल की वेबसाइट से ही है। ठीक है। अब अगर बात करें तो तुम्हें 3 स्लॉट मिल रहे होंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। तुम्हें 3 स्लॉट मिलेंगे, तुम अपने हिसाब से तुम स्लॉट वगैरह सब बुक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेई मेंस की तरह नहीं है, प्रॉपरली यहाँ पे तुम खुद से अपना बुक कर सकते हो। बुक करने की स्टार्ट होगा, जो डेट होगा वो 21 से लेकर 24 तक होगी, तो इसको मिस मत करना, है ना। 21 को ही बुक करा लेना ताकि तुम्हें एक सही स्लॉट मिल जाए तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास होगा। जो है आईडी वगैरह तुम्हारे पास मिली होगी तो उसको तुम लॉगिन वगैरह करना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में इसमें सब कुछ। अब आते हैं ना पेपर के पैटर्न पे, वो मुद्दे का सवाल है ये। अब जो इसमें मैक्सिमम जो है तुम्हारे पास जो पेपर होता है वो ध्यान रखना, यहाँ पे ना 2 आवर्स का होता है। जैसे कि अपन जो है जेई का एग्ज़ाम देते हैं, कई एग्ज़ाम देते हैं तो वो 2.5 घंटे के होते हैं या 3 घंटे के होते हैं, ये 2 आवर्स का होता है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना, 2 आवर्स का। इसमें ये ध्यान रखना है 60 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन। 60 कितने करने होते हैं अभी मैं बताऊंगा। 60 क्वेश्चन करने होते हैं। 60 में से जो हो जाते हैं अपने पास, वो जो 45 हो जाते हैं वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन वाले हो जाते हैं। मल्टी चॉइस वाले मतलब जो टिक करने वाले होंगे, 4 में से 1 सही रहेगा, सिंगल करेक्ट वाला। और जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं अपने पास? वो इंटीजर टाइप के आते हैं। कौन से? इंटीजर टाइप वाले। तो 15 क्वेश्चन अपने इंटीजर टाइप के होंगे, जिसमें कि मैथ्स 5, फिजिक्स और 5 और केमिस्ट्री 5। अगर मैं बात करूँ मल्टी चॉइस के सिंगल वाले के, तो कितने हो गए? मैथ्स के 15, फिजिक्स के 10 और केमिस्ट्री के 10 और इंग्लिश के 10। ये बहुत ही खतरनाक हो गया। तो इंग्लिश के यहाँ पे 10 हो जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है। तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया। तो मैथ्स का तुम देख सकते हो, मैथ्स हमारे कितने हैं? 20 क्वेश्चन है ये। मैथ्स कितने हैं? 20 क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना, ये जो एनएटी वाले जो है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो 0 मार्क मिलता है। अगर तुम गलत भी करोगे 0, तो 5 5 के 15 तुम्हें सब भर देने हैं, कुछ भी इंटीजर भर देना एटलीस्ट लास्ट में, अगर तुम्हें टाइम नहीं बचा। हाँ, इसमें तुक्के मत लगाना क्योंकि इसमें +4 और -1। तो जो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा से होगा वो 240 मार्क्स का होगा। तो हमारा क्या करना है? 240 मार्क्स में से हमें देखना है कितने नंबर का लगभग स्कोर करना है ना। ध्यान रखना इसमें, क्योंकि कट ऑफ इसमें हायर लेवल पे नहीं जाता। जैसे मान लो तुम वीआईटी का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे काफ़ी हायर लेवल पे जाना पड़ता है, 110 बस नंबर लाना पड़ता है ताकि एक कैटेगरी 1 एक बेहतरीन वाली मिले, है ना। यहाँ पे इसलिए निगेटिव हो जाता है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा लोअर साइड में ही जाता है ये। सेकंड अटेम्प्ट जो है वो तुम्हारे पास एडिशनल पेमेंट बेस में होगा, बेस्ट ऑफ 2 स्कोर होगा, है ना। तो डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट इट कि हमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तुम्हारा छूट गया, तुम्हें लगता है मणिपाल में हमें जाना है तो डेफिनेटली फिर से तुम एक बार ट्रायल दे सकते हो। हाँ, फीस वगैरह के बारे में तुम अगर भर रहे हो प्राइवेट तो तुम्हें पहले से पता है कि भाई फीस ज़्यादा ही है ना। तो उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है उस पर डिस्कशन का। अब आते हैं ना पिछले बार के बारे में। ये मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ कि कितने नंबर अपने को लाने होते हैं। अब अगर तुम देखोगे पिछले बारी की मैं बात करूँ कि यार कितने नंबर लाने होंगे, देखिए 240 मार्क्स का है, 240 मार्क्स का तो कितना है? 240 मार्क्स का है।
तो 240 मार्क्स में से हमें कितने लाने पड़ेंगे यहाँ पे, 118 नंबर। मतलब कितना होगा कि एक बेहतरीन अगर बढ़िया सा एक इसमें जो है मणिपाल वगैरह मिल जाए तो 120 नंबर का अपने को टारगेट लेके चलना है। कितना, 120 नंबर का। तो 120 नंबर का अपन को टारगेट लेके चलना है, मतलब 50% का अपने को क्या करना है, टारगेट लेके चलना है, ताकि एक बेहतरीन रैंक अपने को देखने को मिलेगी। देखिए मिल तो तब भी जाएगा जैसे 14,000 रैंक बन रही है 60 मार्क्स पे, ये 36 मार्क्स पे तुम्हारे पास 25,000 रैंक बन रही है, 20 मार्क्स पे 32,000 और 59 मार्क्स पे कितने हो गए, 15,000 हो गया। ठीक है, तब भी तुम्हारे पास बन जाएगी। बट हमारा क्या टारगेट है कि एटलीस्ट अपन क्या करें कि 100 नंबर तो लेके आया ना, 100 नंबर जो है 240 में से लेके आना है। देखिए मैथ्स ही मैथ्स तुम अगर बताओ तो 20 क्वेश्चन है, 20 गुणे 4 कितने हो गया, 80 नंबर का। तो भाई 80 नंबर का तो गणित ही गणित हो गया, 80 मार्क्स का तो तुम्हें मैथ्स ही मैथ्स आ गया है ना, मैथ्स वगैरह ही हो गया। तो 80 मार्क्स का तो अपने पास मैथ्स ही हो गया। अब मैथ्स जो है ना, जैसे मान लो जेईई मेंस का जो लेवल तुम लगा रहे हो उतना ही लेवल का आता है, उससे थोड़ा सा बिलो लेवल का ही आता है ना। इसमें भी तुम देखोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं, तो उस पर तुम देख सकते हो। अब अगर मैं पिछले बार की कट ऑफ के बारे में देखूँ, देखिए इसमें अभी जो है 6-7 राउंड तक है ये, इसमें और भी राउंड्स हुए थे, बट इस जो क्या होता है ना कि CSE और AINML इसमें थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा लोअर साइड में ही जाता है, मतलब इसमें तुम्हें वेरिएशन नहीं मिलेगा। जैसे मान लो जयपुर वगैरह में जाओगे या सिक्किम वगैरह में, उसमें तुम्हें हो सकता है कि जो इससे 11,000 है तो हो सकता है 15,000 14,000 चली गया होगा। बट मणिपाल और बैंगलोर में तुम देखोगे उसमें थोड़ा वेरिएशन नहीं आता है। तो अगर अपने को जैसे जाना है, टारगेट करना है CSE में मणिपाल, जो कि इनकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आ जाता है ना, बेस्ट कैंपस के साथ, तो 1075 है ना, 1075 के लिए कितना लाना होगा, करीब करीब समझ लो 120 नंबर। तो अगर 120 लेके आते हैं अपने 240 में तो बात बन जाएगी, है ना। 50% कोशिश करना है ना, यहाँ पे तुक्के ना लगाएं। कई बार क्या होता है कि तुम वीडियोस देख लेते हो तुक्का कैसे लगाएं, तो बस हो गया, फिर वहीं तुम्हारा निपटता हुआ सरकार है ना। तो निपटना नहीं है तो अपने को क्या करना है, तुक्का वुक्का से कितना क्या करना है, दूर रहना है। ये जितनी भी वीडियोस है उसको सब नहीं देखना है, क्योंकि देखने से क्या होगा और नुकसान ही होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाकी तुम्हारी चॉइस है ना, ये तुम्हारी चॉइस है। तो ये मैं कहूँगा कि देखिए 120 हो गया, यहाँ पे 110 प्लस तुम लेके चलते हो तो एक बढ़िया स्कोर तुम्हारा कहलाएगा 110 प्लस, है ना। तो मैंने वही कहा ना कि 100 नंबर से ऊपर चल रहे हो तो तुम टेंशन फ्री रहो, मणिपाल पूरा पक्का चल रहा है ना। अब देखिए बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर तुम्हारा 6-7 हज़ार 9,000 में मिल जाता है, और 10,000 की बात करूँ जैसे ये 15,000 की, तो तुम्हारे कितना है जो है वो 60 नंबर में करीब बन जाता है। तो ये समझ लो 80-80 नंबर ले आते हो, 80 नंबर वगैरह, तो 80 प्लस अगर तुम मार्क्स ले आते हो तब भी तुम्हें बैंगलोर वगैरह मिल जाता है ना। 1/3 हो गया, 1/3 हो गया ना, 33% तुम्हें लाने हैं MIT बैंगलोर के लिए, और उसके लिए तो और भी कम हो गया, वहाँ पे तो 50-60 नंबर बस लेके आना। नीचे नीचे जितना जाओगे तो तुम्हें रैंकिंग बन जाती है। यहाँ पे करीब समझ लो कि 60 से 70 हज़ार बच्चे करीब देते हैं इसको, जो मणिपाल वाले हैं, जो कि इंट्रेंस टेस्ट में हो जाता है ये, है ना। ये लोग कुछ रिलीज़ नहीं करते हैं, जो पेपर का जो होता है, पेपर वगैरह भी कुछ नहीं रिलीज़ करते हैं ये लोग, कि कुछ पेपर वगैरह रिलीज़ भी नहीं। अगर तुम मान लो तुम आर्यन की बुक वगैरह इसकी कोई परचेस वगैरह भी कर लेते हो तो वो सब ऐसे ही है। उन्होंने जेईई मेंस के क्वेश्चन यहाँ के वहाँ के टीप के डाल दिए, वो क्वेश्चन आए ही नहीं हुए हैं, है ना। तो अगर तुम वहाँ से ढूंढते भी तो कोई फ़ायदा नहीं है इनके, क्योंकि पेपर तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। पेपर जो भी मिल रहे हैं, हाँ तुम एक तरह मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो तुम कोई भी मॉक टेस्ट दे दो, NTA का मॉक टेस्ट दे दो, उसमें क्या है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ फ़ायदा होने वाला है कि वही पेपर आने वाले हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। जेईई मेंस के तो चलो तुम्हें मिल जाते हैं, बिटस्टैट के तो चलो बच्चों से कहीं से पूछ पाछ के चीज़ें हो जाती हैं, VIT के भी बच्चे ज़्यादा होते हैं तो पूछ पाछ के मिल जाते हैं ये, है ना। उसमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है। बट मणिपाल पे तो बच्चे थोड़े से और कम हो जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है ना, यहाँ पे जो है क्वेश्चन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना। बट अब भाई रही बात कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, देखिए कुछ हमारे पास जो है, जो कि मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर की तरह तुम देख सकते हो, तो वो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसमें, टेलीग्राम में। तो डेफिनेटली टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, जिसमें कि फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के मैंने प्रोवाइड किए हुए, तो उसको जल्दी उसको डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कुछ अपन एक आध वीडियो भी लेके आएंगे तुम्हारे लिए, काफ़ी हेल्पफुल हो, जो कि, और तुम एक काम करना VIT वाले भी देख लेना, उसमें तुम्हारे पास हेल्पफुल हो सकता है। देखिए क्वेश्चंस का तो ऐसा तो नहीं कि VIT में क्वेश्चन लगाते हैं, इस पे क्वेश्चन पेपर तो एक ही चीज़ है ना। मैथ्स में ऐसा तो नहीं कुछ अलग पढ़ लोगे, है ना। 11th 12th का आएगा, तो डेफिनेटली उसको फॉलोअप में रखे। बाकी रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट की मैंने बताया, इसका कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। NTA वाले टेस्ट दे दो, या जो भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका तुम दे लो, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। या कोई फ्री कोई जुगाड़ मिल रहा है तो उसको तुम जरूर देख लोगे ना। इन्होंने तो कोई फ्री वेरी मॉक टेस्ट नहीं दिया, बट तुम अपने हिसाब से अगर तुम्हें गूगल वगैरह में कहीं मिल जा रहा है तो उसको जुगाड़ कर लो। इसके लिए कोई पैसा स्पेंड नहीं करना, खास करके मणिपाल के लिए। हाँ जेई वगैरह के लिए समझ में आता है, WB जेई, बट मणिपाल के लिए आई वोंट सजेस्ट कि तुम्हें बस जो तुम तैयारी चल रही है बिल्कुल उसी तरीके से फॉलोअप में चलना है ना। ये ध्यान रखना है कि 120 प्लस का अपने को टारगेट लेके चलना है। कितना, 120 नंबर का अपने को कितना टारगेट लेके चलना है, 120 नंबर का। तो एक क्या होगा कि एक बढ़िया सा अपने को बैकअप प्लान बन जाएगा, नहीं बढ़िया वाला बेहतरीन वाला ये। अब देखिए इंग्लिश में तो क्या होता है कि जितना तुमने पढ़ा है अपना बचपन में, जितना बिताया सब पढ़ देना। टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट हो गए, प्रोनाउन जो हो गए,
फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, यूजेज इन इंग्लिश, सिनोनियम एंटोनियम वाले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सब सिलेबस में हो गया ना। तो सिलेबस ही है पूरा, इसको तो तुम पूरा जो 10th तक जो भी जो है वेन एंड मार्टिन की किताब हो गई, उनको बढ़िया तरीके से फॉलो कर लिया है ना। वेन एंड मार्टिन की किताब हो गई, उसके अच्छे ग्रामर तुम्हारी बन जाएगी, एक एक पकड़ बन जाएगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें जहाँ से भी मिल जाते हैं, बस मान लो तुम्हें बिटस्टैट वगैरह के मिल जा रहा है तो उसको लगा डालो, है ना। बिटस्टैट के मिल गया या वीआईटी के मिल गया, वही लगा लो, तुम्हारे पास एक काफ़ी अच्छी एक पकड़ बन जाएगी। क्योंकि इसमें इंग्लिश आती है, फिजिक्स आती है और केमिस्ट्री आती है ना। तो उसको तुम्हें ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं मैथ्स फिजिक्स की बात करूँ तो तुम्हें वेव्स एंड साउंड्स हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेमीकंडक्टर हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क पावर एनर्जी हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, EMW हो गए, रे ऑप्टिक्स हो गया, मैग्नेटिक करंट और करंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड द अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो इसमें भी तुम देखोगे जो मॉडर्न वाला पार्ट हो जाता है ना, मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये देखा गया है कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, इसको एक बेहतरीन तरीके से करना है ना, इस वाले पार्ट को। क्योंकि ये तुम देखोगे ये चैप्टर्स जो है बाकी जैसे VIT वगैरह दोगे या बिटस्टैट दोगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पार्ट को जरूर तुम संभाल लियो, है ना। मैथ्स की बात करें, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 से 2 सवाल तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे, 1 और 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली तुम्हें मिलने वाले हैं, है ना। बाकी अगर मैं बात करूं कि इसमें कैलकुलस की, तो कैलकुलस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए लिमिट्स भी भरा हुआ है, AOD भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में। फिर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। एक एक सवाल तुम इसमें से जरूर पाओगे, है ना। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला, एक क्वेश्चन यहाँ से ही है। खास करके जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह होगी तो उससे तुम्हें डेफिनेटली तुम्हें मिलने वाला है ना। तो इस पार्ट को जरूर तुम निपटा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और इसमें ना बाइनोमियल में भी 1-2 सवाल देखे जाते हैं, तो बाइनोमियल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको तुम्हें PDF मिल जाएगी तो डेफिनेटली एक बार वॉच कर लेना इसको। केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा ढंग से करिए, ऑर्गेनिक वाला पार्ट। उसके बाद हो जाता है अपने पास इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, उसके बाद हो जाता है फिजिकल। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक वाला पार्ट तुम देखोगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैंने तुम्हें कितने क्वेश्चन बताए थे। अगर तुम केमिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करो तो कितने बताए थे, केमिस्ट्री 10 हो जाती है। तो इसमें से तुम ये समझ लो जो 4-5 क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं वो तुम्हें ऑर्गेनिक वाले पार्ट से, कितने भी रिएक्शन, रिएजेंट्स, ये जितने भी होते हैं ना, अल्कोहल फॉर्मेशन, जितने भी होते हैं ये सब कुछ निपटा के चलना है, सब कुछ, है ना। तो सारी चीज़ों को निपटा के चलना। GOC हो गया तुम्हारे पास, कार्बोनाइल्स, अल्डिहाइड कीटोन्स वाला, बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हो गया इनऑर्गेनिक में अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गया अपना फिजिकल वाले पार्ट में, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। इनसे रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह से इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, GOC वगैरह हो गया, अल्डिहाइड कीटोन वगैरह हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है ना। इन चैप्टर्स को थोड़ा मिटा के चलना है थोड़ा सा, है ना। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, कलर वगैरह जो टेस्ट वेस्ट होती हैं उनको जरूर निपटा लिया, ठीक है। अब हो गया तुम्हारे पास ये तो इंग्लिश वाला पार्ट हो ही गया, सिनोनियम वगैरह हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गई, ये तो तुम्हें बता ही दिए। देखिए अब एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो जरूर करके चलो, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितने भी पुराने जो हैं VIT के हो गए या बिटस्टैट के हो गए, उन्हें तुम्हें इसके इंग्लिश निपट देना। इसमें कोई एप्टीट्यूड वाला पार्ट नहीं आता, पहले आया करता, अब तो नहीं आता इसमें। तो VIT और बिटस्टैट के जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको तुम निपटा लो। वेन एंड मार्टिन करके एक किताब आती है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। इंग्लिश के लिए, खास करके इंग्लिश के लिए, जो कि 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन में तुम समझ लो 40 नंबर का यहाँ पे पार्ट है, तो 40 मार्क्स तो यहीं पे हैं। बाकी 200 नंबर का जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ध्यान रखना जो इंटीजर टाइप वाले आएंगे, इंटीजर मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, तो इंटीजर टाइप वाले में तुक्का जरूर लगा दियो। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो गलत भी होता है तो 0 ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये सही हो गया तो 4 नंबर मिल जाएगा। जो MCMQ वाला क्वेश्चन है उनमें तुक्के मत लगाना, क्योंकि तुम फिर निगेटिव में चले जाओगे। मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे तुम जयपुर वगैरह में पहुँच जाओगे, है ना। तो कोशिश करना कि ना निगेटिव नहीं करना अपने को। इसके पेपर अटेम्प्ट में क्या करना, अपने को निगेटिव नहीं करना है। कोशिश क्या करना है, निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, जितना आता है उतना बस करना है ना। कोशिश की जितने भी हमने VIT के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जो कि ट्रिक्स वगैरह, वो जरूर देखो। बहुत बच्चों ने देखी, तुम भी जरूर देखो। और चैनल में पहली बार आए थे तो यार एक लाल बटन तुम भूल जाते हो, देख के बस चले जाते हो, तो उसमें कैसे फ़ायदा हो, है ना। तो फ़ायदा करवाना अपना यार, फ़ायदे का सौदा है तो अपने को डेफिनेटली वहाँ पे, और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए ताकि तुम्हें मिल जाए। और अगर किसी भी रिलेटेड तुम्हें दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में भर दियो, सर ये दिक्कत हो रही है। चलिए मिलेंगे, मचाएंगे। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय।